पूरे भारत देश में आज स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत राजीव गांधी को याद किया गया और उनकी चित्रों को पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। कई कार्यक्रमों में राजीव गांधी के कंप्यूटर युग को भी याद किया गया और राजीव गांधी के व्यक्तित्व को और राजीव गांधी के द्वारा किए गए भारत निर्माण के कार्य को भी याद किया गया। आपको बता दें, इसी कड़ी में इंडो नेपाल समरसता मिशन इंटरनेशनल समरसता मंच द्वारा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में भी राजीव गांधी का जन्मदिन मनाया गया और उनको याद किया गया। इस अवसर पर इंडो नेपाल समरसता मिशन इंटरनेशनल समरसता मंच द्वारा आज उन लोगों को राजीव रत्न समरसता अवार्ड से सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी एनजीओ के द्वारा भारत के नए निर्माण में अपना योगदान दिया है, समाज में योगदान दिया है, लोगों की निस्वार्थ जिन्होंने सेवा की है, उन सभी लोगों को आज राजीव रत्न समरसता अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। मणिशंकर अय्यर, पूर्व सीएम उत्तराखंड के हरीश रावत मौजूद रहे और वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे और नेपाल से आए हुई हस्तियां भी इस कार्यक्रम में मौजूद रही। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ एडवोकेट एपी सिंह भी मौजूद रहे। हम सब लोग, पूरा देश बहुत भावपूर्ण तरीके से राजीव गांधी जी को याद कर रहा है और उनके जन्म दिन है, खुशी भी है, मगर वो हमारे बीच में नहीं है। एक अभाव भी है, उनका मन में कहीं खटकता है कि वो होते तो आज भारत का स्वरूप कुछ और ही होता, और विशाल और महान भारत होता, क्योंकि उन्होंने एक नई दृष्टि दी, एक आधुनिक दृष्टि दी भारत को, जिसको हम कहते हैं आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्होंने तकनीक से हमारा साक्षात्कार दोस्ती करवाई देश की, और हम आज तकनीकी रूप से यदि एक महाशक्ति हैं तो इसमें हाँ, ये राजीव जी के ने इसकी बुनियाद रखी। जो आज का आधुनिक आर्थिक रूप से आगे बढ़ा भारत है, उसको बढ़ाने में उनका बहुत उसकी बुनियाद उन्होंने रखी। उन्होंने शिक्षा से लेकर के हर क्षेत्र में, पंचायतों की अधिकारिता के क्षेत्र में, नौजवानों को अधिकारिता के क्षेत्र में, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने क्रांतिकारी निर्णय नहीं लिए। उनका कार्यकाल बड़ा छोटा रहा, 5 साल का रहा, लेकिन उस 5 साल में उन्होंने आज का भारत जो बन पा रहा है, उस भारत को, जिसको मनमोहन सिंह जी ने, नरसिम्हा राव जी ने, सब ने आगे बढ़ाने का काम किया, आज की सरकार भी आगे बढ़ा रही है। वो सबका स्वरूप तय करने का काम, उसको एक मॉडर्न आउटलुक देने का काम, एक तकनीकी आउटलुक देने का काम राजीव गांधी जी ने किया। वरिष्ठ नेता भी हैं और काफ़ी सालों से पिछले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कई बार आप लोग बैठ के, तो क्या लगता है राजीव गांधी की कभी कहीं ना कहीं आज भी खलती है कांग्रेस को? बहुत खलती है, बहुत खलती है, करोड़ों करोड़ों दिलों को खलती है। कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि ऐसा व्यक्ति भी, इनका भी कोई दुश्मन होगा, कोई इनकी भी हत्या कर सकता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका स्वरूप जो है हर किसी के दिल को छू जाता था। प्रधानमंत्री जो उनका जन्मदिन मनाया जी, आज इंडो नेपाल समरसता मिशन और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा ये भव्य कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत नेपाल को, इंडो नेपाल समरसता मिशन को, जो इंडो नेपाल समरसता मंच है, अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच है, 22 देशों का हमें नैतिक समर्थन मिला है। 22 देशों ने हमें अपने ध्वज दिया है, सम्मान दिए हैं, उनमें नेपाल भी है, भारत भी, और सब हमारे पड़ोसी देश हैं। इसी के तहत हम कार्य कर रहे हैं और इसी के तहत हम ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, इंडो नेपाल समरसता मिशन। और इसी के तहत आज राजीव रत्न समरसता अवार्ड हमारे इस देश के तमाम उन हस्तियों को दिया जा रहा है जिन्होंने ग्रामीण परिवेश में, शिक्षा के क्षेत्र में,
जनता के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, सब क्षेत्रों में ऐतिहासिक काम किए हैं और इतिहास अपने को बनाया है और इन्हें सम्मान मिल रहा है। उनको सबको सम्मानित, ये पूरे देश से आई हुई प्रतिनिधि हैं, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के प्रतिनिधि, सभी धर्म, सभी जाति, सभी क्षेत्र, सभी भाषा और संप्रदाय के लोग यहाँ आए हैं। इसीलिए इंडो नेपाल समरसता मिशन द्वारा ये आयोजन यहाँ किया गया और अभी सम्मानित किया जाएगा और इसमें राजीव रत्न समरसता अवार्ड भी सबको दिया जाएगा। मैं डॉक्टर विजय तोमर, राष्ट्रीय महासचिव हूँ मानवाधिकार सुरक्षा संघ से। हमारा जो संगठन है वो 22 राज्यों में 30 लाख हमारे एक्टिव मेंबर हैं जो कि मानवता के लिए काम करते हैं। मानवता सेवा हमारा पहला फर्ज है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच जो कि महावीर प्रसाद टोडी द्वारा चलाया जाता है, जो इंडो नेपाल संबंधों पर, बहुआयामी संबंधों पर कार्य करते हैं, आज उनके द्वारा ये प्रोग्राम रखा हुआ जिसमें हम आए हुए हैं और इनको 22 राष्ट्रों का नैतिक समर्थन प्राप्त है। हम उनकी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने हमें यहाँ पर आज इस समरसता मंच पर बुलाकर सम्मानित करने का जो काम किया है हमारी मानवता सेवा को देखते हुए। तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए, समरसता मंच के लिए कामना करते हैं। धन्यवाद। कुमार, दिल्ली अध्यक्ष हूँ समरसता मिशन का, और ये जो आज का कार्यक्रम हो रहा है, सारा कार्यभार का समरसता ने, टोडी जी ने, कुलदीप भाई ने और अन्य साथियों ने सारा विशेष रूप से हमारे को ही चुना है और मैं इस कार्य को पूर्ण विधि से निभाने का कार्य कर रहा हूँ। विशेष सलाहकार हूँ, प्रथम उपराष्ट्रपति नेपाल सरकार के। आज हम सद्भावना दिवस, जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हम भारत नेपाल समरसता सोशल मिशन यात्रा लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं और भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों के जो महीने प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उसको हमने आमंत्रित किया है। आज सद्भावना दिवस पर हम भारत नेपाल सांस्कृतिक समन्वय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन में हमारे नेपाल सरकार के जो प्रथम लोकसभा स्पीकर है दमन नाथ, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं और वहाँ की डॉक्टर शिव माया जो पूर्व प्रथम महिला लोकसभा उपाध्यक्ष है, कानून मंत्री है, वो अध्यक्षता कर रही है। हमारे भारत सरकार के जो पूर्व मंत्री हैं मणिशंकर अय्यर साहब, वो इस सम्मेलन में अभी हमको उद्बोधन कर रहे हैं और उत्तराखंड के जो पूर्व सीएम हैं हरीश रावत साहब, वो भी हमको संबोधित कर रहे हैं। आज का जो हमारा सम्मेलन है वो ये है कि भारत की शक्ति, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का पंचशील सिद्धांत को हम पूरे विश्व में कैसे बढ़ाया जाए। आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर हम लोग उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो कार्य योजना है, उसको हम लोग यूएनओ तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। मैं कुलदीप प्रसाद शर्मा एडवोकेट हूं और इंडो नेपाल समरसता में मैं सेक्रेटरी हूं और पिछले कई सालों से इस संगठन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं भारत नेपाल के रिश्तों को बनाने के लिए। सर, क्या कहना, आज जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में भी देखा गया है, उनको कंप्यूटर पुरुष भी कहा गया है, आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य के साथ मनाया जा रहा है? क्योंकि मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ राजीव गांधी जी की ही आज देन है, जो क्रांति इस भारत में आई है वो उन्हीं के माध्यम से आई है। आज चाहे कोई किसी के बारे में बोले, राजीव गांधी जी का नाम आज भी हमारा भारत रत्न है, भारत रत्न है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जिस तरीके से विपक्ष में हालत हो रही है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कभी भी हमें पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी, उनकी कहीं ना कहीं कमी खल रही है? इस बात को तो माना जा सकता है, लेकिन फिर भी अभी जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ लीडर हैं, अभी जो चला रहे हैं कांग्रेस को, वो काफ़ी हद तक कांग्रेस को संभाल रखे हैं और आने वाले समय में कांग्रेस बहुत आगे आएगी मैदान में, ये सभी को देखने को मिलेगा। तो क्या आपके पास कोई दायित्व भी है कांग्रेस पार्टी की तरफ? आज मुझे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, मणिशंकर अय्यर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार द्वारा कांग्रेस में लिया गया है और आने वाले समय में मैं चाहूँगा वो मुझे कोई अच्छे पद पे दें कांग्रेस।